चांसेस है. सो दैट इज व्हाई वी वांट टू ऑलवेज रिमूव द डुप्लीकेट्स. ओके, सो हम जो भी डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव करेंगे. उसके लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया है, यू कैन सी हियर, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, मींस डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करो and then in place is equal to true. Okay, then there is a drop na. If there are null values na, that also you can drop. So drop na. Okay, और अगर आपके स्पेसिफिक कॉलम के आपको डिलीट करने हैं ना, then you can here add like the column name. Okay, now suppose हमें एक बार चेक करते हैं कि कौन से कॉलम में ज्यादा है, एज में है, राइट. सो हम यहाँ पे एज सबसेट इज इक्वल टू एज लिख देंगे एंड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. डेटा वन इज नॉट डिफाइंड. ओ, स्पेलिंग मिस्टेक इज हियर. सो अभी देखो, अभी क्या हो रहा है कि ये ड्रॉप डुप्लीकेट्स आपको पता चला, अगर कोई भी रो डुप्लीकेट होगी सेम एज इट इज वो रिपीट होगी तो वो ये ड्रॉप कर देगा. ओके, अभी ड्रॉप na. सो इफ देर आर सम नल वैल्यूज, ओके, तो वो ड्रॉप करने के लिए हम ड्रॉप na यूज करते हैं. ओके, अभी इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, सबसेट इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा सेट है ना उसमें से कौन सा भी कॉलम कंसिडर करना है और उस कॉलम में नल वैल्यूज है वो हमको ड्रॉप करना है. दैट इज वाई हमने यहाँ पे दिया है कि सबसेट इज इक्वल टू, और जो जिस कॉलम का हमें नल वैल्यू डिलीट करना है ना वो उस कॉलम का हमने नेम यहाँ पे दिया है. ओके, एंड दिस इन प्लस इज इक्वल टू ट्रू. ये तो होता ही हमेशा. ओके, तो अभी अगर आप डेटा के देखोगे ना, डेटा वन डॉट शेप, तो इनिशियली क्या था हमारा 891 रोज थे. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो हमने अभी क्या किया, जो भी नल वैल्यू थे दैट इज 177 नल वैल्यूज आर देयर, तो उतने सारे भी रो थे वो हमने डिलीट कर दिए. एक्चुअली इन रियल प्रोजेक्ट जो भी होते हैं उसमें हम ऐसे नहीं करते. वी कांट डिलीट नल वैल्यू एज इट इज. there are structure, there are process, there are some formulas that we use to drop the null values. Okay, ये सब आपको syntax समझ में आना चाहिए. that is why I'm doing this. Okay, ऐसे रियल में हम करते नहीं हैं null values because data collection is very hard working process. बहुत टाइम जाता है और बहुत उसमें काम होता है. so that is why हम ऐसे easily ही कोई भी कॉलम लेके उसमें से null value हटा दे, ऐसा हम नहीं करते. Okay, so there is a proper procedure. We will learn that also. But अभी तक just understand the drop na. ये जो function है वो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया है. Okay. Now suppose fill na. Okay, so if we have any missing values, okay, null values, and you want to fill that. Okay, so there is a फंक्शन फिल na. तो आप कौन सा भी यहाँ पे, पहले हम एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे डेटा वन डॉट हेड कर देती हूँ. सो नाउ यू नो, इफ यू सी दिस cabin, okay, this cabin column, so you will understand कि यहाँ पे na लिखा है, that is there are null values, okay, in first row, in third row. Okay, तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो na लिखा है ना इसको हमें रिप्लेस, इसको हमें रिमूव करना है, उसकी जगह पे एक हमें वैल्यू ऐड करनी है. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी यूज द फिल na. ओके, समटाइम क्या होता है, मेसी डेटा भी होता है, दैट मीन्स रॉन्ग डेटा. समटाइम्स क्या हो जाता है कि अभी एज है, बाय मिस्टेकली यहाँ पे 2 ऐड हो गया तो वो क्या हो जाएगा 222, राइट. समटाइम्स ऑफ दिस मेसी डेटा और बाय मिस्टेकली कुछ ऐड हो जाता है, तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं कि उसको रिमूव करना. देयर इज अ रिप्लेस आल्सो. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी है na है कैबिन कॉलम में वो हमको रिप्लेस करना है. ओके, नल वैल्यू है वहां पे, तो वी वांट टू रिप्लेस दैट. तो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज fill na. so data one dot fill na. अभी कौन सा कॉलम है, पहले हमें क्या फिल करना है, सपोज हम एक रैंडम नंबर फिल कर देते हैं उसमें. ओके, एंड अभी नाउ वी हैव टू गिव द इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. मीन्स जहां जहां पे भी
जहां जहां पे भी नल वैल्यू होंगी वहां वहां पे क्या हो जाएगा, ये 130 पुट हो जाएगा। ओके, अभी हम कैबिन कॉलम कंसिडर करते हैं। ओके, अभी हम डेटा 1 डॉट हेड, अभी आप कैबिन कॉलम देखना, यहाँ पे देखो पहले नल वैल्यू थी NaN, अभी यहाँ पे क्या आ गया 130, राइट। तो हमने क्या किया है, जो भी नल वैल्यू थी वो हमने फिल कर दी। ओके, देन रिप्लेस भी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट did this, okay, so data 1 dot replace क्या रिप्लेस करना है हमको, सपोज NaN रिप्लेस करना है बाय A, तो वो एक्चुअली वी हैव यूज्ड द fill NA ना, तो हमारा डेटा सेट ही चेंज हो गया। ओके, विल सी दिस कमांड इन नेक्स्ट वीडियो। जब हमारा रॉ डेटा होगा ना तब हम ये रिप्लेस देख लेंगे। अभी क्या हो गया, हमने fill NA कर दिया ना, तो दैट इज वाई वो 130 दिखा रहा है। ओके, हम दूसरे डेटा सेट पे ये फिल रिप्लेस कमांड यूज कर लेंगे। ओके, नाउ डेटा डॉट, ओके, सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप सेक्स का कॉलम देखोगे देन देयर इज अ मेल एंड फीमेल। ओके, नाउ यू वांट टू नो कि मेल के कितने सारे रोज हैं एंड फीमेल के कितने सारे रोज है। ओके, तो आप क्या करोगे, डेटा 1 डॉट, ओके, यहाँ पे जो भी कॉलम है वो लिखोगे, जो कॉलम पाइथन जो भी नेम होगा कॉलम का वो एज इट इज लिखना है, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। अच्छा, डेटा डॉट नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आ गया कि मेल के कितने सारे रोज है 453 और फीमेल के कितने 261। ओके, सो दिस इज वैल्यू काउंट्स इज यूजुअली यूज जब भी हमारा कैटेगोरिकल डेटा होता है, उसके टाइम पे ये बहुत यूज होता है। सो प्लीज रिमेम्बर दिस, इवन फॉर इस पी क्लास के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। डेटा 1 डॉट, सॉरी डॉट नहीं, जो भी हमारा पी क्लास है, राइट, यू वी वांट टू नो कि यहाँ पे कितने सारे क्लास है। देखो यहाँ पे 3 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे कितने क्लासेस हैं इसमें, तो वो हमको चेक करना है। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू काउंट यूज कर सकते हैं। तो देखो देर आर 3 क्लासेस 1 2 एंड 3, और उसके हमने क्या, ये नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमको पता चल रहा है। ओके, सो दिस वैल्यू काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। देन देखो ये क्रॉस टेबल भी, क्रॉस टैब भी होता है, विच इज यूज दैट पैंडास का ही है। कॉन्टिजेंसी टेबल स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें हमें पूरा कॉन्टिजेंसी टेबल मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले, pd डॉट क्रॉस टैब। ओके, देन उस पर आपको क्या लिखना है, डेटा, आपका जो भी डेटा 1 है, आपको कौन कौन से कॉलम के चाहिए वो हमको लिखना है। सपोज हमें चाहिए जेंडर एंड क्लास, जो भी आपके 2 कैटेगोरिकल कॉलम्स होंगे ना वो आपको कंसिडर करना है। तो वो आपको क्या करेगा, कैटेगरी वाइज आपकी फ्रीक्वेंसी आपको बता देगा। Okay, that contingency table, if you are aware about the concept ना, you will easily understand this. So make sure that आप वो statistics के concepts ना like read कर लो। तो यहाँ पे देखो क्लास है 1 2 3, okay, and sex is मेल एंड फीमेल। तो फर्स्ट जो क्लास है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। देन सेकेंड क्लास में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो ये कॉन्टिजेंसी टेबल ये कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए यूज होता है। Okay, majorly this is very important because if you're for the plotting purpose na, it is very important. We will see कि इसके help से हम कैसे यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। तो जब भी हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम अदर pandas के जो भी है फंक्शंस वी विल यूज दैट। सो थैंक यू।